कोई इंटरेस्ट नहीं, वो राजनीति उनकी है। मैंने तो उनका डिप्टी होम मिनिस्टर आके बोलते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, देयर इज नो क्लीन चिट, ये इंटरिम रिपोर्ट दिया है। मैं तो 100 कदम आगे जा रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एफिडेविट पीआई ने दिया, मान के चलो ये सरकार का एफिडेविट, क्योंकि उस दिन गडकरी साहब ने वही बोला। हाँ, ये सरकार का एफिडेविट, ऐसा मान के चलो कि ठीक है ये फाइनल है तुम्हारा, ये फाइनल है ना, चलो आप भी आर्गुमेंट को तैयार है क्या? क्योंकि तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब तो स्टेट मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि वो इंटरिम है, इसका मतलब फिर उनको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब कुछ है, लेकिन हम अभी हमारा एक क्लियर कहना है, अब बहुत हो गया टेबल टेनिस, हमारा टाइम जी मांडी साहब विषय खत्म, अभी फाइनल हियरिंग करो और बस। आज जो आपने भेजा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप ये चाहते हैं कि टाइम बॉम्ब तरीके से उनको भागने का कोई मौका नहीं मिले ठाकरे को? देखते हैं, उनको जवाब देना ही पड़े आज के बाद तो मैंडेटरी हो जाएगा। चेक बैठना, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप भी या तो आदित्य ठाकरे को ये लाकर देना पड़ेगा कि उस दिन का मेरा एक्चुअल लोकेशन ये है, नारकोटिक्स ब्यूरो झूठ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रजिस्टर है, सीबीआई और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया और एज झूठा लिख दिया, नहीं एज वाला छिपाया, एज मेरा 28 है, मैं एमएलए, ये 16 तारीख के पहले उसको जवाब देना पड़ेगा। अरे नहीं देगा तो उस दिन वैसा भी उसको कस्टडी में लेने का अर्जी हमारा है ही। मतलब आप कोर्ट को ये कहेंगे कि हमने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है उनके इंटरवेंशन पे, अब रिजवाइंडर उन्होंने क्यों नहीं दिया इस पर आर्गुमेंट होगा? मैं तो कहूंगा रिजवाइंडर नहीं दिया तो हमारा केस तो 2 मिनट का है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तुम्हें पेगासस का जो व्हाट्सएप हैकिंग का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने लॉ क्लियर कर दिया। बोले आपको कोई कह रहा है आप चोर हो, आपने ये किया है, और आप कह रहे हैं कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है आपको आरोप मंजूर है, पिटीशन मंजूर करना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया हुआ है। उसके पहले भी और 10 जजमेंट है ऐसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जुलाई 16 तक इस केस का बहुत कुछ खुल जाएगा मामला? जुलाई 16 तक क्यों, उसके पहले ना, आज तो काफी उनको सर हो गया, सपोज कल हो जाएगा, उनको ऑफिशियल पढ़ लेंगे, तो अभी उनको अगर वो सही में निर्दोष है, ऐसा मान के चलो, मैं अभी एक ऐसा मान के चलो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं किसी पार्टी का वकील नहीं हूँ, मैं थर्ड वकील हूँ, तो अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष है तो 2 मिनट में पिक्चर सॉल्व हो जाएगा, वो लाकर दे दे, अपने निर्दोष होने का सब देना पड़ेगा। और वो अर्जी लगाए कि सतीश साल्यान को प्रोसिक्यूट कर लो, है कि नहीं, सतीश साल्यान के वकील को प्रोसिक्यूट कर लो, उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, तो अर्जी लगा दे। आप तो बहुत एकदम कॉर्नर ही हो गया ना विषय। तो कोर्ट तो पूछेगी ना उनको कि भाई आप अपना एमएलए का पोस्ट क्यों छुपा रहे हैं? आपको तो ये कहना चाहिए था आर्गुमेंट में कि भाई मैं एक एफिडेविट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ और मुझे डिफेंड किया जा रहा है, और नीरज ओझा के खिलाफ जो है सो डिफेमेशन का केस। नहीं, अभी को बोलना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली एमएलए नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं एमएलए है। उनका क्या कहे, अभी क्या कहेंगे वो, डिफेंस क्या है, मैं एमएलए नहीं हूँ और इसीलिए मैंने एमएलए नहीं लिखा, और मैं एमएलए रहते हुए एमएलए का पोस्ट छुपाया, ऐसा ये झूठ कह, ये बोलना पड़ेगा। तो क्या आपने एक पत्र लिखा है, विधानसभा को भी लिखा है? हाँ, इनका विधानसभा अध्यक्ष सतीश साल्यान की तरफ से भेजा है, उसका कुछ जवाब आया नहीं? जवाब क्या, वो कार्रवाई करेंगे। अभी ये झाड़ फूक कर रहे, काली जादू कर रहे, गले में हड्डियों की माला। विधानसभा स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, उनको नोटिस जारी कर सकते हैं कि आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयरएवर इट इज, इफ यू आर कंसीलिंग द फैक्ट देन यू आर लायबल टू। नहीं सुनो, ये प्रोसिक्यूटेड हाई कोर्ट का कंसीलिंग का लॉ अलग है। इसमें झूठे एफिडेविट देने वाले को 7 साल की सजा है। एक सेक्शन में ऐसे कई सेक्शन लगते हैं उनपे, 191, 192, 193, 199, 196, 200, 201, 120B, 34, 109, इतने सेक्शन ऑफ आईपीसी लगते हैं, हर एक की सजा अलग है। अब विधानसभा सुनो ना, इतना एक्साइट मत होइए। ये इसकी सजा कंटेम्प्ट की सजा, ये हाई कोर्ट का विषय। अब एमएलए की पोस्ट छुपाया और उन्होंने वो अघोरी विद्या का जो पूजा किया, काली जादू जो भी एक किसको लाए थे, हड्डियों की माला हैदराबाद से नहीं लाए, वो उनका और रामदास कदम जी का आपस का है। तो वो जो न्यूज आई है, जिसको इन्होंने डिनाई नहीं किया है, तो
तो वो चीजों के बेस पे असेंबली का कमेटी अलग से इंक्वायरी करेगा और वो इंक्वायरी में वो अपना फाइंडिंग देगा कि ये प्रोहिबिटेड पूजा को इन्होंने परफॉर्म वो एक ऑफेंस है, एमएलए रहते हुए इन्होंने काम किया और दूसरा एमएलए रहते हुए एमएलए की पोस्ट छुपा के जो एफिडेविट दिया, तो उसके लिए उनके ऊपर उधर मिसकंडक्ट का केस अलग से चलेगा। उसमें उनका एमएलए का पोस्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, उनको विधानसभा में प्रिविलेज में उनको प्रिविलेज में तो विधानसभा वाले सजा भी दे सकते हैं। मतलब काला जादू वाले में भी सदस्यता खत्म हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तक उनका कोई डिनाइल आया नहीं है। नहीं, डिनाइल आया छोड़ो, रामदास कदम तो बोल रहे ना आप सिर्फ डिनाई करो, मैं फोटो वीडियो सब देता हूँ। और रामदास कदम साहब कौन है? स्टेट के गृह राज्य मंत्री के पिताजी है। अब उनके पास में जो भी पुलिस बॉडीगार्ड रहते हैं मातोश्री पे वगैरह, उन्हीं लोगों ने दिया होगा ना वीडियो फोटो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 3 तरफ से गिर गए ठाकरे। पहला तो अघोरी पूजा जो एक प्रोहिबिटेड है, वो छोटी चीज है, वो छोटी चीज है, लेकिन फिर भी सदस्यता उसमें जा सकती है। ठीक है ना, जा सकती है, छोटी चीज। दूसरा उन्होंने जो ये जो कोर्ट में कंसील किया है इस फैक्ट एमएलए नहीं है, इस पर भी सदस्यता उनकी जा सकती है। 200% जा सकती है सदस्यता गई। और अगर नहीं जाती है तो हम चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे। क्या आप स्पीकर को भी फिर भेजेंगे कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, तो स्पीकर को पार्टी बनाएंगे नहीं, तो स्पीकर को जो सेक्रेटरी है अर्नब गोस्वामी केस में बनाया था, स्पीकर को भी पार्टी बनाया था। उसमें क्या है, खुद अरे उद्धव ठाकरे ने जब पिटीशन फाइल किया तो स्पीकर को पार्टी बनाया था ना सुप्रीम कोर्ट में। स्पीकर भी पार्टी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन वो दुश्मनी थोड़ी है, उतना तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दुश्मनी थोड़ी है स्पीकर की, एक फॉर्मल पार्टी रिस्पॉन्डेंट। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाई कोर्ट बोलेगा कर लो टाइम आउट कर लो। हाँ, हाई कोर्ट फिर उनको आदेश दे। छोटा विषय है, कहाँ इतना भागने वाली, मेन विषय छोड़ के। मेन विषय तो ये हो गया कि रिप्लाई उनको फाइल करना है 16 जुलाई के पहले। तो 16 जुलाई के पहले ये केस दिशा पकड़ लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुंबई आना बहुत सफल रहा और आपने देखा कि किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। और मैं नीलेश ओझा जी की पूरी टीम को, इंक्लूडिंग अभिषेक मिश्रा, तनवीर निजाम, ईश्वरलाल अग्रवाल, मीना ठाकुर और इनके जितने टीममेट्स हैं, सबको बधाई देता हूं कि ये, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये मुकदमा धीरे 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 अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है